हाँ बच्चों, कल हमने तुम्हें यहाँ तक पढ़ा दिया था द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट। ये लेटर टू गॉड वाला जो पार्ट है, लेसन नंबर 2, इसमें यहाँ तक पढ़ा दिया था। और अब आज फिर यहाँ से पढ़ा रहे हैं उससे आगे से, जो कि मैंने आज डाला है। अब तुम्हें देखने की ज़रूरत नहीं, पहले मैं पूरा पेज डाल देता था तो पूरे पेज में तुम्हें ढूंढना पड़ता था। अब तो उतना ही मैं तुम्हें डालता हूँ जिसमें तुम आसानी से ढूंढ लें। तो जैसे कि कल मैंने डाला था तो उसमें उतना ही डाला था जितना तुम्हें ज़रूरत थी। तो आज भी यहाँ से जहाँ से शुरू हो रहा है वहीं से देख लो। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग्स ऑफ द रेन ऑन हिज बॉडी एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड। द मैन, वह आदमी। कौन सा आदमी? लिंचो। वेंट आउट, बाहर गया। कहाँ से? घर से बाहर गया। वेंट आउट, बाहर गया। फॉर नो अदर रीज़न, किसी अन्य कारण के लिए नहीं, किसी अन्य कारण के लिए नहीं गया था। देन टू हैव द प्लेजर, बल्कि वो प्लेजर के लिए गया था, आनंद लेने के लिए गया था, मज़े लेने के लिए गया था। द फीलिंग्स द रेन ऑन हिज बॉडी, कि वो भावनाएं मिले सके उसे अपने शरीर के ऊपर जो बारिश की बूंदें हैं उसके। द मैन वेंट आउट, वह आदमी बाहर गया। फॉर नो अदर रीज़न, किसी अन्य कारण के लिए नहीं, बल्कि टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग्स द रेन ऑन हिज बॉडी, ताकि वो प्लेजर फील करे, अपने आप को प्लीज़ फील कर सके। इंद्रिय सुख जितने होते हैं उनके लिए प्लेजर का प्रयोग करते हैं। हैप्पी या ब्लिश ये अलग वर्ड होते हैं, हिंदी में इनको कह देते हैं प्रसन्न। अदरवाइज प्रसन्न माने भी अलग होता है, हिंदी वाले सर बता सकेंगे ठीक से, पर तुम यही समझो कि वह प्लेजर ऑफ फीलिंग्स के लिए, अपने भावनाओं के आनंद लेने के लिए। वो भी किसकी भावना है? द रेन ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर बारिश, अपने शरीर पर बारिश की अनुभूति का आनंद लेने के लिए वह आदमी घर से बाहर गया और दूसरा कोई कारण नहीं था। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो आदमी वापस आया, रिटर्न हुआ, तो ही एक्सक्लेम्ड। एक्सक्लेम्ड माने जानते हैं? टू से समथिंग सडनली एंड लाउडली, अचानक ही कोई चीज़ कुछ और ज़ोर से बोल बैठे, ज़ोर से और अचानक ही कोई कुछ कह बैठे। चिल्ला उठना जिसे कहते हैं, एकदम वो चिल्ला उठा। जब वो वापस आया तो वह चिल्ला उठा। समझ आ गया? एक बार पुनः देख लो। The man went out for no other reason than to have the pleasure of the feelings the rain on his body. वह आदमी अर्थात लिंचो घर से बाहर गया, किसी अन्य कारण के लिए नहीं, किसी अन्य कारण के बजाय सिर्फ और सिर्फ to have the pleasure of feelings the rain on his body, ताकि वह अपने शरीर पर बारिश की अनुभूति की भावनाओं का आनंद ले सके, मज़े ले सके, इसके लिए वह आदमी घर से बाहर निकला। एंड व्हेन ही रिटर्न, और जब वो वापस आया तो ही एक्सक्लेम्ड, वो एकदम चिल्ला उठा, जोर से कह बैठा। क्या कहा? तीसरा टॉपिक देख लो। These are not raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drop are 10-cent piece and the little ones are 5. These are not raindrops. ये raindrops नहीं है, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं। Falling from the sky, जो कि आसमान की तरफ से गिर रही हैं, जो आसमान की तरफ से गिर रही हैं, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, बल्कि दे आर न्यू कॉइन्स, बल्कि वो नए नए कॉइन्स हैं। कॉइन समझते हैं? अ स्मॉल फ्लैट पीस ऑफ मेटल यूज्ड एज अ मनी।
स्मॉल पीस ऑफ फ्लैट। समझ में आ गया? मेटल का बना होता है, फ्लैट होता है, मनी के तौर पे इसका प्रयोग किया जाता है, जिसे हम सिक्का कहते हैं। समझ में आ गया? तो दीज आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के थे। दीज आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के थे। द बिग ड्रॉप आर 10 सेंट, जो बड़ी ड्रॉप थी वो 10 सेंट की थी। सेंट समझते हैं? ए कॉइन एंड अ यूनिट ऑफ मनी वर्थ 1% ऑफ द मेन यूनिट ऑफ मनी। जैसे कि हमारे यहाँ रुपया होता है, उस हमारे यहाँ रुपया क्या है? मेन यूनिट ऑफ मनी है। उसका 1% जो होता है उसे पैसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैसा, 1%। अब 1% होता है तो 1 पैसा कहते हैं। यदि वो 2% होता है तो 2 पैसे, 5% होता है तो 5 पैसे, 10% होता है तो 10 पैसे, 25% होता है तो 25 पैसे, जिसे चवन्नी बोलते थे, बंद हो गई हैं ये। 50 पैसे होता है, 50% का रुपए का हिस्सा होता है तो उसे 50 पैसे कहते हैं। समझ में आ गया? ऐसे ही किसी भी चीज़ का जो 1% होता है, एक हिस्सा होता है 100 का, उसे सेंट बोलते हैं। इस तरफ कम ध्यान देते हैं, बहुत छोटी चीज़ है, ध्यान देने की केवल बात है। जैसे परसेंट बोलते हैं, जिसे हम प्रतिशत कहते हैं हिंदी में, तो परसेंट का मतलब क्या है? वही कि 100 का हिस्सा। जैसे कि यदि किसी का 1 नंबर आया है तो 1 सेंट है उसका नंबर, 1% है उसका। और यदि 100 में से उसके 50 आए हैं तो 50% होंगे। ऐसे ही सेंटीमीटर होता है, 100 का हिस्सा जितने हिस्से होते हैं उसे सेंट कहते हैं। सेंट से सेंट, सेंटीमीटर। समझ आ गया? बिल्कुल समझ आ गया। बहुत छोटी सी बात है सेंट का मतलब। वैसे ये जो है, उसने कहा कि ये जो ड्रॉप ऑफ रेन थी, वो ड्रॉप ऑफ रेन कैसी थी? बिग ड्रॉप थी। वो कैसी थी? 10 सेंट की थी, 10 सेंट की। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी वाली थी वो 5 सेंट की थी। तो इतनी कीमती रेन थी ये बारिश। बारिश का मतलब ये नहीं कि केवल बूंद थी, वो रुपया था। जैसे अभी यहाँ बारिश होती है तो कहते हैं कि बारिश नहीं, सोना बरस रहा है। कैसे होता है वो सोना? सोना थोड़ी होता है। या जो कहते हैं वो झूठ थोड़ी कहते हैं। तुरंत वैल्यूएशन कर लेते हैं कि कल तक कितनी बिजली खर्च हो रही थी, किसान कितना ट्यूबवेल पे खर्च कर रहे थे, आज बारिश हो गई तो ट्यूबवेल बंद हो गए। तो इसका मतलब है कि बिजली इतने की बच गई। पहले किसान डीजल कितना यूज़ कर रहे थे अपने जनरेटर सेट में पानी की पंप के लिए, वो डीजल बंद हो गया। टोटल हिसाब लगा लेते हैं इंजीनियर लोग कि इतना डीजल बच गया है, इतनी बिजली बच गई। और फर्टिलाइजर्स भी बचते हैं, चूँकि जो वैसी बारिश होती है उसे मतलब खेत में उर्वरा शक्ति बढ़ती है तो फर्टिलाइजर्स का भी यूज़ कम होता है। तो टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं कि साहब बारिश कितने की हुई है, कि इतने अरब रुपए की, सोना बरस रहा है। ऐसे ही लिंचों का ख्याल आया कि जो बारिश है वो बारिश नहीं है केवल, ये जो है सेंट बरस रहे हैं, पैसा बरस रहा है। बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट की हैं, छोटी वाली बूंदें हैं वो 5 सेंट की हैं। इस तरीके से वो कैलकुलेट कर रहा है, अनपढ़ आदमी होते हुए भी। ठीक है, समझ आ गया? हाँ, चलो आगे पढ़ाते हैं फिर। चौथा टॉपिक आ जाओ। With a satisfied expression, he regarded the field of Frypon with its flowers draped in a curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. With a satisfied expression, बिल्कुल संतुष्टि के भाव से, satisfied expression, expression मतलब showing of feelings और ideas,
अपने जो आइडियाज़ हैं और वो जो है कहना चाहिए फीलिंग्स हैं, उनको दिखाया जाता है, उसको एक्सप्रेशन कहते हैं। तो विद द सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतुष्टि के भाव दिखाते हुए, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट फ्लावर्स, वो मानता था, रिगार्ड करता था द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए मक्के के खेत को, इट्स फ्लावर्स, जिसमें के फूल भी थे। ऐसा खेत जो कि पके हुए मक्के के खेत थे, वो जिसमें के फूल भी थे, उसमें बिल्कुल संतुष्टि के भाव को दिखाते हुए ड्रैप, ड्रैप माने समझते हैं, टू हैंग क्लोथ्स और एनी काइंड ऑफ मटेरियल लूजली ऑन समथिंग और समबॉडी, किसी के ऊपर, किसी के शरीर के ऊपर, किसी कपड़े को या किसी मटेरियल को बहुत ही ढीले भाव से डाल लेना, ओढ़ लेना, ढक लेना, लपेट लेना। समझ आ गया? जैसे हमने चद्दर ओढ़ ली है तो कहते हैं कि ड्रैप, ही हैज ड्रैप्ड द कॉटन शीट। तो ऐसे ही ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, बारिश का एक पर्दा खड़ा हो गया, उस पर्दे ने उसको ढक लिया है। किसको? ऐसे खेत को जो कि पका हुआ है, मक्के का खेत पका हुआ है जिसमें के फूल है। इतनी जोर से बारिश हुई जैसे कि उस बारिश ने कि जो एक कर्टेन तैयार हो गया, एक पर्दा तैयार हो गया, ओढ़ ली पूरी, कितना चादर ओढ़ ली उसने, बर्फ की चादर ओढ़ ली। समझ आ रहा है ना? हाँ, तो ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, ओढ़ ली, ढक ली, लूज किसी भी क्लॉथ से अपने ऊपर या किसी मटेरियल, कोई मटेरियल लटक जाए, ढक जाए। कैसे? लूजली, ढीलेपन से। तो यहाँ शहर में इतना नहीं देख पाते हैं, गांव देहात में जब जोर से घनी बारिश होती है तो ऐसा लगता है सफ़ेद पर्दा लग गया है क्या, दूर दूर तक पेड़ नहीं दिखाते हैं, बारिश ही बारिश दिखाई देती है। तब उस समय वो भाव आते हैं। वो भावों को व्यक्त करते हुए लिंचो ने कहा है, ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, वो ढक गया है बारिश की चादर से, बारिश की चादर से वो ढक गया है। क्या ढक गया है? खेत ढक गया है। कैसा खेत? जिस खेत में पके हुए मक्के की फसल है, जिसमें कि अभी फूल भी है, यानी मक्का भी कट सकती है और आगे अभी फूल भी है। कितना बढ़िया फसल थी उसकी कि फूल से अभी होने की और उम्मीद है, और ये पके हुए दाने भी हैं। ऐसे सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन से ऐसा वो मानता था कि चलो बहुत अच्छे रहे, बारिश हो रही है तो। बड़ी इच्छा थी उसकी, बारिश की बड़ी तमन्ना थी सुबह से पूरे दिन में। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक ही, बट सडनली अचानक ही, अ स्ट्रॉन्ग विंड, एक जोर की हवा, बिगेन टू ब्लो, बहना शुरू हो गई। एक जोर से अचानक ही हवा बहना शुरू हो गई। एंड अलॉन्ग विद द रेन, और उस बारिश के साथ साथ वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगेन टू फॉल, बहुत बड़े बड़े हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, गिरना शुरू हो गया। हेल स्टोन समझते हैं? A small ball of peace that fall from the sky like a rain, बारिश की तरह से स्मॉल बॉल के पीस, गोल गोल बर्फ़ के पीस, बारिश के तौर पर वो जो है गिरते हैं। ऐसे ठोस बूंद के, बर्फ़ की बूंदों को हेल स्टोन कहते हैं, ओले। तो ओले गिरना शुरू हो गया। फिर देख लो एक बार, बट सडनली, लेकिन अचानक ही, ऑल ऑफ सडन अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, स्ट्रॉन्ग मजबूत तेज हवा बिगेन टू ब्लो, बहना शुरू हो गई। बहुत तेज हवा बहना शुरू हो गई। एंड अलोंग वेद, वेद माने हवा, वेद माने इस जगह पे क्या है? हवा। और हवा के साथ साथ द रेन वेरी लार्ज,
और उस हवा के साथ साथ बारिश और बड़े जोर जोर के हेल स्टोन, ओले गिरना शुरू हो गए। वेरी स्मॉल बॉल, पीस ऑफ वॉल ऑफ आइस गिरना शुरू हो गए, ओले गिरना शुरू हो गए। These truly did resemble, ये वास्तव में रिजम्बल करते थे। रिजम्बल माने टू लुक लाइक और बी सिमिलर टू अनदर पर्सन, एक से दूसरे का एक जैसे लगे। जैसे कि तुमने देखा होगा कि पिता पुत्र हों, किसी के पिता को कोई जानता है, उसका बेटा उसके सामने आता है तो पिता और पुत्र के एक फीचर्स होते हैं। तब वो कहता है जिसको कि उसने कभी नहीं देखा है, क्यों रे तू उसका लड़का है क्या? तो वो कहता है हाँ हाँ हमने पहचान लिया, क्योंकि तेरा चेहरा तेरे पापा से मिलता जुलता है। योर फेस रिजेंबल टू योर फादर। ठीक है, तो रिजेंबल का मतलब है टू लुक लाइक, बिल्कुल ठीक वैसे ही दिखना, और बी सिमिलर टू द अनदर पर्सन, या उस आदमी से मिलते जुलते रहना। जैसे कि मान लीजिए ट्विंस होते हैं तो ट्विंस के चेहरे कैसे होते हैं? रिजेंबल करते हैं एक दूसरे से। पिता पुत्र के चेहरे या कभी कभी माँ के फीचर्स आते हैं, पारिवारिक जो जीन्स होते हैं उनसे रिजेंबल करते हैं, मिलते जुलता है। रिजेंबल मीन्स जो है मिलता जुलता। तो दीज ट्रूली डिसरिजेंबल, ये बिल्कुल सच्चे मायने मिलते जुलते थे। न्यू सिल्वर कॉइन, नए चांदी के सिक्के। ये ऐसा लग रहा था जैसे कि ये चांदी के सिक्के हैं। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल, ये वास्तव में रिजेंबल करते हैं, ये ओले मिलते जुलते हैं जैसे कि आसमान से चांदी की बारिश हो रही हो, चांदी के सिक्कों की बारिश हो रही है। ऐसा लिंचों के ख्याल आ रहे थे शुरुआत में कि ये तो बहुत अच्छे हो रहे हैं। द बॉयज, बच्चे, कौन से बच्चे? लिंचों के बच्चे। एक्सपोजिंग देमसेल्फ, अपने आप को एक्सपोज कर रहे थे। जैसे आप लोग कभी कभी बारिश होती है, इंटरवल हो जाता है, उसमें बारिश होती है, या छुट्टी हो जाती है, काफ़ी देर तक बारिश होती रहती है, फिर अपना एक्सपोज करते हैं आप, कपड़े उतार के और बारिश में निकल पड़ते हैं छाती खोल करके। तो अपने आप को एक्सपोज करते हुए टू द रेन, देमसेल्फ टू द रेन, अपने आप को बारिश में। और द बॉय इज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, और बच्चे अपने आप को बारिश में एक्सपोज करते हुए रेन आउट, दौड़ करके गए, घर में से बाहर निकल के गए। किसके लिए गए? टू कलेक्ट द फ्रोजन प्लरल्स, फ्रोजन जमे हुए, प्लरल्स मोती। जैसे कि ये मोती हैं, इतने खुश हो रहे थे कि ये ओले बिल्कुल मोती हैं। कभी तो कल्पना आती है उसकी लिंचों की कि ये सोने के सिक्के हैं और बच्चों के लिए वो मोती हैं, ऐसे मोती जो फ्रोजन है, जमे हुए मोती हैं। ठीक है, एक बार फिर देखो। विद द सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, बड़े संतुष्टि के भाव से, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, वो मानता था, समझता था कि उसका जो खेत है पके हुए दाने का, और जिसमें के फूल भी हैं, ड्रैप्ड इन द कर्टेन ऑफ रेन, वो के बारिश की चादर से, पर्दे से बिल्कुल ढक गए हैं। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक ही मजबूत तेज हवा बहना शुरू हो गई। एंड अलॉन्ग विद द रेन, और उस बारिश के साथ साथ वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगेन टू फॉल, बहुत बड़े बड़े ओले गिरना शुरू हो गए। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, और ये ओले बिल्कुल मिलते जुलते थे सिल्वर कॉइन से, चांदी के सिक्कों से। जैसे नए चांदी के सिक्के बिल्कुल फ्रेश, वैसे चांदी के सिक्के काले हो जाते हैं, चांदी का कलर ऑक्सीजन के साथ अब क्रिया करके काले कलर के हो जाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ताज़े, जैसे कि अभी टकसाल से निकल